लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि मार्केट कितना और गिरेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिरते जा रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक साल का रिटर्न आप यहाँ पर देख सकते हो, जो ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों का पैसा डबल कर दिया था। और वो रिटर्न आप कंटिन्यू सिर्फ 3 महीना ये मिला के चौथा महीना चल रहा है कि कंटिन्यू गिरावट हो रही है। चौथे महीने में जो रिटर्न था वो पूरा कम हो चुका है। मतलब आप अगर पोर्टफोलियो 3-4 महीना पहले अगर आप इन्वेस्ट किए हो, अभी लेकर आपका पूरा पोर्टफोलियो क्या हो गया, पूरा लाल हो गया। मतलब अगर आप यहाँ पर अभी से 2-3 महीना पहले इन्वेस्ट किए तो आपका पोर्टफोलियो पूरा गिर गया है, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट गिरते जा रहा है। मार्केट की गिरावट की वजह आप सभी लोग को तो मालूम है, एफआई वाली की सेलिंग। कुछ कभी कभार न्यूज आ जा रहे, लेकिन जो खास करके आप अगर आप देखोगे तो क्या है, वो है एफआई वाली की सेलिंग। एफआई वाले का अगर आप यहाँ पर डाटा देखोगे तो क्या कर रहे, कंटिन्यू यहाँ पर सेलिंग करते जा रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो वही साइड डीआई वाले बाइंग भी कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर डीआई वाले बाइंग कर रहे वही अमाउंट में, लेकिन कभी कभार क्या हो रहा है, एफआई वाले जो है बड़े क्वांटिटी में, जैसे 6,000 करोड़ 8,000 करोड़ सेल कर देते, लेकिन वहीं क्या होता है, डीआई वाले उतना बाइंग नहीं करते। 5,000 करोड़ 4,000 करोड़ 6,000 करोड़ कभी कभार जो है एफआई वाले के बराबर में बाय करते। ऑलमोस्ट देखा जाए तो हम जो है एफ डी आई वाले कम ही यहाँ पर बाइंग करते, लेकिन एफ आई वाले को अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े अमाउंट यहाँ पर सेलिंग करते जा रहे। तो इसके वजह से यहाँ पर मार्केट गिर रहा है। तो आइए हम आपको चार्ट पैटर्न से समझाते हैं कि आगे मार्केट और कितना गिर सकता है, और यहाँ पर हमें कौन से स्टॉक पे नज़र रखना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो का क्या करें। सबसे पहले आप देखोगे तो इंडिया विक्स को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई पे चला गया है। वो इंडिया विक्स, कोई भी यहाँ पर न्यूज़ आता है, कोई भी यहाँ पर इवेंट आता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, तो उससे पहले यहाँ पर क्या होता है, इंडिया विक्स हाई में चला जाता है। जैसे अभी क्या आने वाला है, अभी आने वाला है यहाँ पर बजट 1 फरवरी को आने वाला है। और 1 फरवरी को यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा क्या है, क्योंकि अगर देखोगे तो यहाँ पर कोई भी इवेंट से पहले यहाँ पर जो इंडिया विक्स हाई में चला जाता है, और वही हुआ। और मार्केट गिर रहा है, इसका मतलब इंडिया विक्स यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम यहाँ पर देखें निफ्टी 50 का क्या हो गया, अगर आप यहाँ पर निफ्टी 50 को देखोगे तो मैं आपको यहाँ पर पहले ही बोला था कि कुछ लोग जो यहाँ पर 2-4% की तेजी देखे, यहाँ पर आप देखोगे तेजी देखे एड हुए, प्रॉफिट जो बुक कर लिया होगा वो अच्छी बात है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए आया हुआ इतना गिरा। अभी जो लॉन्ग टर्म के लिए इतना गिरता हुआ देखा यहाँ पर, तो क्या होगा, वो पैनिक हो रहा होगा कि यहाँ पर सेल कर दे कि क्या करे, क्योंकि अभी क्या दिख रहा होगा, उनको लॉस दिख रहा होगा, इतना गिरा। फिर यहाँ पर कुछ लोग ऐड हुए, फिर यहाँ पर गिरा। मतलब यहाँ पर मैं आपको पहले बोला था कि 4-5% 10% की तेजी देख के अगर आप ऐड होगे तो यहाँ पर आपका लॉस होगा, क्योंकि अपने को मार्केट को पूरा एनालिसिस करना है, पूरा यहाँ पर फंडामेंटल देखना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे निफ्टी 50 और कहाँ पे गिर सकता है, अगर आप इसका जो सपोर्ट देखोगे, जो यहाँ पर 23,360 के आसपास बना है, यहाँ पर स्टॉक गिरते गिरते यहाँ पर आया, यहाँ पर रुका, और यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक दिया, यहाँ से एक अच्छा अपसाइड गया। लेकिन जो एक बुलिश ट्रेंड था वो था 24,700 का, 24,700 के ऊपर नहीं गया। क्या यहाँ पर जो ट्रेंड बन रहा था वो हमारा था लेवल की 24,700 के जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ पर बेरिश ही रहेंगे। और वही हुआ, यहाँ पर 24,700 से स्टॉक यहाँ पर कुछ टाइम कंसोलिडेट किया, और वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से गिर गया। और अभी क्या हुआ, अभी अगर आप देखोगे तो स्टॉक है वहाँ जो यहाँ पर है 23,350 का, जो यहाँ पर सपोर्ट है, आप देख सकते हो। स्टॉक यहाँ से रिवर्स मारा, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ से रिवर्स मारा, लेकिन अभी क्या हुआ, अगर आप अभी देखोगे तो अभी यहाँ पर ये जो सपोर्ट है 23,350 का, वो तोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या करा, अब यहाँ पर कंसोलिडेट करके नीचे आ रहा है। अगर आप यहाँ पर अगला लेवल देखोगे तो आपको यहाँ पर लगभग देखने को मिलेगा 22,600 का, 22,600 का लेवल आप यहाँ पर देख सकते हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे 22,600 से स्टॉक यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रिवर्सल मार सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पर रिवर्स ही मार देगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अगर देखोगे स्टॉक नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ से नीचे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर आया, तो आप देखोगे तो यहाँ पर भी वही होगा। 22,600 के आसपास से स्टॉक हमें यहाँ पर क्या होगा, ऊपर आते हुए नजर आएगा। यहाँ से स्टॉक थोड़ा ऊपर आएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा। लगभग अगर आप देखोगे बजट में एक अच्छा एक्सपेक्टेशन देखने को मिलता है, जिस हिसाब से सोचे अगर उस हिसाब से आता है या इससे अच्छा आता है, तो स्टॉक हमें यहाँ, ये जो इंडेक्स है, हमें यहाँ से एक अच्छा जंप करते हुए नजर आएगा। लेकिन अगर वही खराब बजट में आता है न्यूज़, तो ये जो है यहाँ पर
22,600 का लेवल ये भी हमें तोड़ते हुए नज़र आएगा बजट के दिन पे। तो अगर हम दूसरा देखें निफ्टी 50 का, तो आप देख लियो, और ये अब कब तक गिरेगा, क्योंकि अगर आप इसका पी रेशियो देखोगे तो यहाँ पर लेवल पे आ चुका है। तो आइए आपको इसका पी रेशियो दिखाते हैं एंड एफ आई डी आई का डाटा भी दिखाते हैं। यहाँ पर निफ्टी 50 का पी रेशियो देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, 21 का है। 21 का पी रेशियो 21.1 का है यहाँ पर। तो आप देखोगे तो ये क्या है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है और यहाँ पर बहुत कम नहीं है। मतलब आप देखोगे तो मीडियम में, मिनिमम में यहाँ पर है। अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कब होगा, बहुत ज़्यादा होगा जब यहाँ पर 25 पे पहुँच जाएगा तब, और बहुत कम देखा लगभग जाए तो यहाँ पर 17 से 18 के बीच में आएगा तब यहाँ पर देखा जाए। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 18 के आसपास आ जाए तो हम देखेंगे कि बहुत कम यहाँ पर निफ्टी 50 का पी रेशियो हो गया। अगर यहाँ पर 21 में है, आप देख सकते हो 21.1 में, तो यहाँ पर लगभग मिनिमम है, एक मीडियम साइज़ में यहाँ पर एक मीडियम है। तो एक अच्छी बात है, यहाँ पर भी एक जो पी रेशियो है ये हमें कम होते हुए नज़र आए। तो आइए आपको इसके साथ एफ आई का डाटा दिखाते हैं, एफ आई एंड डी आई वाले का। तो आप देखोगे यहाँ पर एफ आई और डी आई वाले का डाटा कंटिन्यू यहाँ पर एफ आई वाले सेलिंग करते जा रहे हैं। 16 जनवरी से 24 जनवरी को देखोगे तो कंटिन्यू सेलिंग करते जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर 16 जनवरी को देखोगे 4,000 देख सकते हो 4,341 करोड़ का सेलिंग किया है। वहीं डी आई वाले कितना बाई किए, लगभग यहाँ पर 2,928 करोड़ का, ऑलमोस्ट यहाँ पर लगभग देखा जाए तो यहाँ पर 3,500 करोड़ का कम यहाँ पर बाइंग किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एफ आई वाले जितनी सेलिंग कर रहे उतना डी आई वाले यहाँ पर बाइंग नहीं कर पा रहे। जैसे अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पर एफ आई वाले ने सेलिंग की 2,700 करोड़ का, डी आई वाले ने बाई की 2,400 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह है कि हम एफ आई वाले के सामने डी आई वाले कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी वजह है कि एफ आई वाले कंटिन्यू सेलिंग करते जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है अभी लगभग देखा जाए तो 2 से 1.5 महीना और हमें यहाँ पर सेलिंग आते हुए नज़र आएगी। यहाँ पर मार्केट गिरेगा। अब बाकी बजट है, बजट के दिन अगर अच्छा आता है, अच्छा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आता है तो हमें थोड़ा रिवर्स होते हुए नज़र आएगा। तो आइए आपको फिर से चार्ट पैटर्न पर लेके चलते हैं कि ऐसे सिचुएशन में कौन से स्टॉक पर नज़र रखना चाहिए। अगर हम यहाँ पर पीयूसी स्टॉक की बात करें, पीयूसी इंडेक्स की, तो आप यहाँ पर देखोगे पीयूसी इंडेक्स का आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको लेवल बताता हूँ, जो यहाँ पर था 18,500 स्टॉक का, ये इंडेक्स का किया 18,500 का लेवल तोड़ा, फिर यहाँ पर कुछ लोग ट्रैप हुए, यहाँ पर स्टॉक जंप किया और फिर यहाँ से अब नीचे आ रहा है। तो लगभग अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पीयूसी इंडेक्स में भी यहाँ पर ट्रैपिंग चल रहा है। तो आप देखोगे लगभग ये हमें और गिरते हुए नज़र आएगा कुछ टाइम के लिए। अगर हम यहाँ पर सेलिंग देखें तो बजट में अगर अच्छा एक्सपेक्टेशन आया तो हमें यहाँ पर कुछ टाइम के लिए हमें स्टॉक मार्केट जंप करते हुए नज़र आएगा। लेकिन इसमें ये बात नहीं कि यहाँ से कंटिन्यू रिवर्सल आ गया, हम एक बुलिश ट्रेंड में चले गए। यहाँ पर ये है कि अगर एफ आई वाले वहाँ पर भी सेलिंग किए, बजट के बाद भी यहाँ पर सेलिंग आया, तो हमें कुछ टाइम के लिए रिवर्स दिखेगा, लेकिन उसके बाद हमें फिर से मार्केट गिरते हुए नज़र आएगा। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये रिवर्स किया, फिर यहाँ से गिर गया, वैसे ही हमें फिर से देखने को मिलेगा। तो पीयूसी इंडेक्स में भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी हमें और ज़्यादा गिरावट और देखने को मिल सकती है। लगभग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 16,500 के आसपास आते हुए नज़र आएगा कुछ टाइम पे। अगर हम देखें ऐसे सिचुएशन में कौन से स्टॉक पे नज़र रखना चाहिए, आप देखोगे तो हमें एक मौका मिला, क्योंकि कोरोना के बाद स्टॉक जो भागा है वो कंटिन्यू भागते गया, फिर उसके बाद देखोगे तो अब भी गिर रहा है ये टाइम पे। नहीं तो अगर आप देखोगे कोरोना के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इंडेक्स, अगर आप यहाँ पर इंडेक्स देखोगे तो क्या हो रहा है, कंटिन्यू यहाँ पर स्टॉक यहाँ से भागते गया और गिरा कहीं नहीं, सिर्फ हल्का फुल्का में गिरते हुए नजर आया, लेकिन ऑलमोस्ट कंटिन्यू भागा। और अभी जो है एक बड़ी गिरावट हो रही है, एक बड़ी गिरावट लगभग अभी हमें 1 से 2 महीना और देखने को मिल सकती है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर गिर रहा है, अच्छे स्टॉक, वैल्यू वाले स्टॉक गिर रहे, तो हमारे लिए एक मौका है बाइंग करने का। क्योंकि यहाँ पर कोरोना के बाद जो स्टॉक भागा है, सारे स्टॉक के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर पहुँच गए थे। तो बाइंग करने का यहाँ पर जो नए इन्वेस्टर है, बाइंग करने का मौका नहीं मिल रहा था, पुराने इन्वेस्टर को भी काफ़ी हाई प्राइस पे मिल रहा था। तो अभी एक मौका है, अगर अच्छे स्टॉक, वैल्यू वाले स्टॉक आपको अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, अपने वैल्यू जो है उससे अपने कम प्राइस में मिल रहा है, तो एक मौका है, वो मौका में छोड़ना नहीं चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में आप ऐसे स्टॉक पे नज़र रखो जो पी रेशियो कम हो, जिसपे कंपनी पर डेप्ट कम हो और एक अच्छा फंडामेंटल अच्छा स्टॉक हो। तो ऐसे पे नज़र रखोगे तो जब भी यहाँ पर मार्केट रिवर्स मारेगा, आपको जो
प्रॉफिट है जो आप जिस पर आप लगाए हो प्रॉफिट आपको डबल टिबल करके देगा। क्योंकि क्या है, अभी मार्केट गिर रहा है तो अच्छे स्टॉक भी गिर रहे हैं और उसमें खराब स्टॉक भी गिर रहे हैं। खराब स्टॉक अगर आप बाई करोगे तो यहाँ पर मार्केट रिवर्स करेगा, लेकिन वहाँ पर वो कंसोलिडेट लेवल में फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कंपनी ग्रोथ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप वहीं पर अच्छे स्टॉक को बाई करोगे तो आपको एक अच्छा लेवल पे रिवर्स, मार्केट रिवर्स होगा, वो भी स्टॉक यहाँ से रिवर्स होते हुए नजर आएगा। अगर उसी सिचुएशन में आप देखोगे तो एक अच्छी बात यह है कि सब गिर रहे, पीयूसी स्टॉक भी गिर रहा है, पावर सेक्टर भी गिर रहा है, सब स्टॉक यहाँ पर, सब इंडेक्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कुछ को छोड़ के बाकी सब यहाँ पर गिर रहा है। अब देखोगे यहाँ पर मिड कैप भी गिरा, फिन निफ्टी भी गिरा, यहाँ पर बैंक निफ्टी भी गिरा, बैंक निफ्टी गिरा, ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे बैंक के स्टॉक गिरते हुए नजर आए। कोटक बैंक को देख सकते हो, एक्सिस बैंक को देख सकते हो, सब गिरते हुए हमें नजर आए। और यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप सब गिर रहा है, सब गिर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि मार्केट जो है हमें डाउन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं। जो लोग यहाँ पर अच्छे स्टॉक लेके रखे उसे एवरेज करते रहो और पूरा फंड एक साथ एक कंपनी में ना लगाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी कोई टिप नहीं है बाय एंड सेल का, बस एक एजुकेशन के लिए। बाकी आपको तो मैं लेवल बता दिया। निफ्टी 50 का अगर आप लेवल देखोगे तो यहाँ पर 22,600 का लेवल आप लेके चलो। यहाँ से हमें रिवर्सल, थोड़ा रिवर्सल होने का यहाँ पर 22,600 से हमें रिवर्स होने का एक यहाँ पर व्यू दिख रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।